आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। और आज हम विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं और हम आज ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या मैनपुरी चुनाव से अखिलेश यादव घबरा रहे हैं, क्या मैनपुरी चुनाव से अखिलेश यादव भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है, बीजेपी यही कह रही है कि अखिलेश यादव डर रहे हैं, अखिलेश यादव डर रहे हैं, इसलिए मुलायम सिंह यादव का नाम बार बार ले रहे हैं, श्रद्धांजलि के तौर पर वोट मांग रहे हैं। इस खास मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शाहजीब। बहुत बहुत स्वागत है शाहजीब आपका। बहुत बहुत देखिए धन्यवाद। शाहजीब, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये सवाल तुम नहीं उठा रहे हो, ये सवाल जनता भी नहीं उठा रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप 1969 के बाद से 1996 का रिकॉर्ड देख लीजिए, 1996 के बाद से 2022 का रिकॉर्ड देख लीजिए। सपा का गढ़ है मैनपुरी और सपा का ही रहा है। लेकिन अब नेताजी के जाने के बाद अखिलेश यादव क्यों घबरा रहे हैं, डिम्पल यादव को बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, डिम्पल यादव आगे क्यों नजर नहीं आ रही हैं। और दूसरी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव मैनपुरी की जनता से कह रहे हैं कि ये चुनाव नेताजी का है, नेताजी लड़ रहे हैं, कृपया अपना वोट दीजिए श्रद्धांजलि के तौर पर। इसको आप कैसे देख रहे हैं शाहजी? देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो भाजपा मैनपुरी में कहीं नहीं है। मैनपुरी में अभी अगर फिलहाल जो सियासी रन बना हुआ है उसको अगर आकलन आप करने जाएंगे तो मैनपुरी में भाजपा नहीं है। हालत यहाँ तक खराब है कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर आज वोट मांगना पड़ा है। वही मुलायम सिंह यादव जिनको भाजपा हिंदू विरोधी बताते आई है, वही मुलायम सिंह यादव जिनको आतंकवादी बताते हुए आई है, वही मुलायम सिंह यादव जिस समय यशवंत सिन्हा भाजपा में शामिल थे तो उन्होंने पाकिस्तान का एजेंट, ISI का एजेंट जो है यहाँ पर बता दिया था मुलायम सिंह यादव को। तो आप समझिए इस चीज को कि लाल कृष्ण आडवाणी के समय जिस समय देश की एकता को बरकरार रखने के लिए वहां पर जो दंगाइयों पर गोली चलाई गई थी, जो उस घटना को लेकर के भाजपा ने कितना तंज कसी यहाँ पर किया था और देश की एकता को बरकरार रखने के लिए किया था ये, और आज उसी मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगे। इसका मतलब भाजपा की भी वही नीति है। इसका मतलब भाजपा भी अपने राम भक्तों पर गोली चलाएगी, जिसे कथित तौर पर वो राम भक्त कह रही है भाजपा। तो जब जिसका नाम ले रहे हैं उसको आप कल तक खराब कहते आए हैं, आज निधन हो गया, उसका सेंटिमेंट मजबूत है और आपको उसकी सीट। आपने केशव प्रसाद मौर्य का तो नाम सुना ही होगा और उन्होंने अभी एक टिप्पणी की, उसको भी आपने सुना होगा कि मुलायम सिंह यादव को संभाल नहीं पाए, पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए, पिता का सिंहासन छीन लिया, खुद कुर्सी पर बैठ गए, अब क्या सिंहासन संभालेंगे, अब क्या विरासत संभालेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस मुद्दे को आप ऐड करके बोलिए। देखिए, इस मुद्दे को अगर केशव प्रसाद मौर्य के बयान को देखें तो केशव प्रसाद मौर्य से मैं पर्सनली विनती करना चाहूंगा, पहले आप जाइए कि आपकी जो घर वाली सीट है सिरातू, उस पे जो आपको करारी हार एक महिला से मिली है, महिला से पिट के गए हैं आप। तो और मैं पिटने वाले शब्द का जब प्रयोग कर रहा हूं तो इस बात से भी आप हरगिज बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि अभी खतौली में विक्रम सैनी जो है उनकी पत्नी खड़ी हुई है। तो विक्रम सैनी ने कहा था यहाँ पर रालोद के उम्मीदवार जयंत चौधरी के जो उम्मीदवार है वहां से खड़े हुए मदन भैया, उनको लेकर के कहा कि आप महिला से पिट करके जाएंगे। तो आप देखिए विक्रम सैनी जी कि आपके केशव प्रसाद मौर्य भी महिला से पिटे थे, सिराथू सीट पर पिट करके गए, करारी हार का सामना करना पड़ा, बागी तेवर इख्तियार किया, इस वजह से भाजपा ने उप मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं तो आपकी पकड़ भाजपा में कितनी और आपके बयानों को का कितना भार जनता देती है वो भी जो है साफ तौर पर आईने की तरह साफ है। देखिए, रघुराज शाक भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जो है उनके गुरुजी हैं, चाचा शिवपाल जी उनके गुरुजी हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अब पहले तो मुझे ये रिश्ता सामने नजर नहीं आया उनका गुरु शिष्य का, अब क्यों नजर आ रहा है? तो क्या यहाँ पर अखिलेश यादव की डर की बात हो रही है? तो क्या रघुराज शाक भी डर रहे हैं? देखिए, रघुराज साकिया, देखिए यहाँ पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं थोथी सियासत, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा जो है कठोर शब्द है ऋतिक, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। थोथी सियासत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और थोथी सियासत का जब मैं नाम ले रहा हूँ क्यों? क्योंकि आज से पहले जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, आपने ट्विटर पर एक भी पोस्ट नहीं देखा होगा यहाँ पर रघुराज साकिया का। रघुराज साकिया श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे थे, अखिलेश यादव से मिलने नहीं पहुंचे थे, उनके नेता केशव प्रसाद मौर्य वो मिलने पहुंचे थे, ब्रिजेश पाठक मिलने पहुंचे थे। आप गुरु बता रहे हैं, आप गुरु से मिलने नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? आज आप चुनाव लड़ने खड़े हुए, भाजपा ने टिकट दिया तो मुलायम की याद आने लगी।
रोने लगे, चिल्लाने लगे, मुलायम को पुकारने लगे कि आ जाओ मेरे गुरुजी और मुझे संभाल दो। और उसके बाद आपसे जब इस मुद्दे पर सवाल किया जाता है तो आप यहाँ पर चरणजीत सिंह का जो है यहाँ पर बात बोलने लगते हैं, चरणजीत सिंह के बारे में बताने लगते हैं कि उनके जो है चेले थे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और बेटे थे अजीत सिंह, और मुलायम सिंह यादव ने सियासत में पकड़ बनाई। आप कैसे हुए, आपके गुरु कैसे हुए? सबसे पहले तो आप ये बात समझाइए, क्योंकि शिवपाल यादव ने तो साफ कह दिया कि आपने रणनीति बनाई थी दिग्भ्रमित करने के लिए अखिलेश यादव को। चाचा शिवपाल का आपके साथ कभी समर्थन रहा ही नहीं है, आप सारे माहौल का फायदा उठाना चाह रहे थे जिसमें आप फेल हो गए। तो आप यहाँ पर थोथा कथित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं चलो ठीक है, आपने साफ तौर पर कहा है, लेकिन यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य पहले भी कह चुके हैं कि मैनपुरी में तो कमल खिलेगा। वहीं राजवीर सिंह भी कह रहे हैं रामपुर के लिए कि रामपुर में तो कमल खिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो राजवीर सिंह है या फिर केशव प्रसाद मौर्य है, देखिए मैनपुरी जो है वो साफ सुथरा चमकता हुआ जगह है, नेताजी के द्वारा बनाया हुआ जगह है ऋतिक, और वो चमकते हुए जगह पे कमल कभी नहीं खिलेगा। कीचड़ जो जगह हो चुकी होती है, धर्म जाति समुदाय की जो लड़ाई हो चुकी होती है, जिस जगह में जहाँ कीचड़ हुआ रहता है वहाँ कमल खिलता है, और मैनपुरी में नेताजी का वर्चस्व बरकरार है। आपको कहने का मतलब है कि कमल पहले से खिला हुआ है नेताजी रूपी? जी बिल्कुल, नेताजी रूपी कमल खिला हुआ है, लेकिन कीचड़ वाला कमल नहीं खिला हुआ है। ये साफ सुथरा कमल खिला हुआ है जो मैनपुरी की जनता, मैनपुरी लेकिन शाहजी अब नेताजी तो नहीं है ना, नेताजी ने जो कमल खिलाया है, और आपने देखा है कि अखिलेश यादव ने वो सारी सपा को किसने बनाया? सपा को नेताजी ने सींच के बनाया, अपनी नीतियों से बनाया। तो नेताजी नहीं रहे लेकिन उनकी नीति तो सपा में है ना। तो सपा को अगर जिताएगी मैनपुरी की जनता तो नेताजी को ही ला रही है। डिंपल को पसंद करेगी? बिल्कुल, आप समझिए डिंपल को पसंद कर रही है। कन्नौज जीत करके आई थी डिंपल यादव, आपकी जानकारी का अभाव शायद हो सकता है ऋतिक, या फिर आप भूल रहे होंगे। कन्नौज जो है डिंपल यादव जीत करके आई थी। उसके बाद अब देखिए कि कन्नौज जीतने के बाद जब 2027 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर डिंपल यादव को मुख्यमंत्री बनाने तक के नारे लगे थे। आप बात कर रहे हैं कि डिंपल यादव बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो बतौर अखिलेश यादव की पत्नी नहीं, लेकिन वहाँ युवाओं के बीच उनका अच्छा खासा वर्चस्व। 3-4 साल से राजनीति में नहीं है, कोरोना काल में बाहर नहीं निकली। अखिलेश यादव ने कह दिया था कि उन्हें राजनीति में नहीं उतारेंगे, फिर क्यों उतार दिया? लेकिन अब जब जरूरत पड़ने पर सिद्रा थी, संध्या थी, तेज प्रताप थे, और भी तो नेता थे। लेकिन भाजपा की रणनीति को भी तो तोड़ना था। भाजपा वहाँ अपर्णा यादव को उतार देती, परिवार को परिवार के खिलाफ उतार देती, तो मुलायम की बहू तो अपर्णा भी हो जाती। लेकिन अब तो अपर्णा नहीं है। अगर तेज प्रताप सिंह यादव को उतार दिया जाता वहां से और अपर्णा यादव खड़ी हो जाती, तो मैनपुरी में किसका सेंटीमेंट वोट, मुलायम सिंह यादव का सेंटीमेंट वोट किसके साथ रहता? सही बात, अपर्णा यादव के साथ रहता। तो इस बात को अखिलेश यादव भाग चुके थे। आज जो लोग कह रहे हैं कि पिता की विरासत सियासी रणनीति को नहीं बचा पा रहे अखिलेश यादव, तो उन्होंने ऐसी सियासी रणनीति बनाई है कि भाजपा को सेंधमारी की जगह नहीं मिल रही है, तो आज योगी आदित्यनाथ तक को उतारने के लिए आमादा है। मतलब आपको लगता है पूरी तरीके से कि मैनपुरी में इस बार साइकिल फिर से दौड़ने वाली? जी बिल्कुल, देखिए साइकिल का गढ़ रहा है, और साइकिल देखिए किसानों का मुद्दा। आप सुबह लाइव कर रहे थे हम ऋतिक, आपने देखा कि जनता का क्या मन है। जनता के मन में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और साइकिल हो गया। देखिए साफ तौर पर साजिब ने आपको समझाया, और उन्होंने जिस तरीके से बात रखी उसमें मुद्दों को लेकर बात की, किसानों के मुद्दों की बात की, और सपा के गढ़ की बात की, नेताजी को भी शामिल किया, धरती पुत्र क्यों, ये तमाम बात लेकर यहाँ पर शाहजिब सामने आपके आए, और ये भी बताया कि आखिर मैनपुरी से सपा क्यों जीतेगी। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि कन्नौज से जो है डिंपल यादव हारी नहीं, उनको तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी लोगों ने जोर शोर किया, पार्टी के नेता ने उनको आगे किया। लेकिन अब ये देखना होगा कि डिंपल यादव क्या मैनपुरी की सीट संभाल पाएंगी, क्या रघुराज शाह को फिर से थू करवानी पड़ेगी, क्योंकि बागी नेता तो है ही, और आज वो अपने गुरु की बात करने लगे हैं, शिष्य गुरु के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में मैनपुरी की जनता क्या तय करती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार आपको मैनपुरी की जो सियासत है उसमें क्या हलचल नजर आ रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। बहुत शुक्रिया।